बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। दिल की गहराइयों से हम आपको वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में वेलकम कहते हैं और यकीन जाने एकदम से एक एनर्जी आ जाती है और रिफ़्रेश हम सारे हो जाते हैं। वो कंप्यूटर पे आप रिफ़्रेश का बटन दबाते हैं ना, या अपने फ़ोन को आपने स्टक अप हो जाता तो रिफ़्रेश का, कल मेरा फ़ोन स्टक अप हो गया तो मुझे समझना है कि मैं क्या करूं। फिर मैंने रिफ़्रेश का बटन दबाया, थोड़ी देर उसको ब्रेक फ़ोन को दी, उसके बाद वो सही तरीके से काम करना शुरू हुआ। इसी तरह मैंने फिर बैठ के सोचा कि जो इंसान का जहन है उसको भी रिफ़्रेश करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको अपने आप को भी देना चाहिए। आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप अपने से मुलाकात, खुद से मुलाकात करें। आपको हो सकता है ये सुन के हंसी है कि ये मैं कैसा जुमला, लेकिन यकीन जाने खुद से मुलाकात का मतलब होता है कि बस तन्हाई में आप हों और सिर्फ आप हों, और आपको सोचने का, समझने का, रिलैक्स करने का मौका मिले, चाहे चंद लम्हे ही क्यों ना हो, चाहे चंद मिनट ही क्यों ना हो। और अपनों में ख़वातीनो हज़रात ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप का, औलाद का, बहन भाइयों का, आपके अपनों का, और इसमें एक बड़ा प्यारा और बड़ा पाकीज़ा और ख़ूबसूरत रिश्ता है मियाँ बीवी का। और मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि जब मर्द की शादी होती है और एक औरत की शादी होती है तो ज़िंदगी के नए चैप्टर का आगाज़ होता है, नई जिम्मेदारियाँ कंधों पे आती हैं और उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है। और ये जो ज़िंदगी की गाड़ी है, अगर एक तसलसल के साथ चलानी है तो मर्द और औरत दोनों को एक दूसरे को समझने की, बर्दाश्त भी करने की और हौसले की ज़रूरत होती है। ये बर्दाश्त का लफ्ज़ नेगेटिव नहीं होता। मैं भी बहुत सारी बातों पे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खामोश कर जाती हूँ। अपनी अना को आपने साइड पे रख के अगर इस रिश्ते में कामयाबी चाहते हैं, मैं अपनी ज़ाती तजुर्बे की रोशनी में ये बात कह रही हूँ। मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी तब हुई थी जब मैं मास्टर्स की स्टूडेंट थी और मेरे हस्बैंड की नई नई जॉब हुई थी, और फिर करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी एक बेटी है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आप जब अपनी ज़ात की नफ़ी कर देते हैं, आप अपनी अना को साइड पे कर देते हैं, तो ज़िंदगी के बहुत सारे मामला खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करेंगे और आपका एक बहुत ही और मेरा बड़ा प्यारा फेवरेट कपल है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर वक्त हंसता मुस्कुराता और पॉजिटिव सोच रखने वाला। और ये हंसना मुस्कुराना सिर्फ स्क्रीन के आगे नहीं, बिहाइंड स्क्रीन तो और ज़्यादा कमाल होता है। सो आज आपकी मुलाकात उनसे भी होगी। उसके अलावा आपके अपने और हमारे मेंटोर ही हैं भाई, उनका भी तारुफ कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, उनको तो बुलाया जाएगा। और फिर यंगस्टर्स की जो नुमाइंदगी कर रही हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में वीकेंड एट होम की हमेशा कोशिश रही है कि हम यंगस्टर्स को ज़रूर प्लेटफॉर्म दें। सो यंगस्टर भी हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन इस वक्त जो है हम चलेंगे शेफ़ माजबीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र। माजबीन आप बताएं, जो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है, माशाल्लाह आपकी शादी हुई है, किस तरीके से ये रिश्ता खुश असलूबी के साथ चल सकता है? देखें, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं और कंप्रोमाइज़ तो होना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, फिर ही वो गाड़ी आगे बढ़ती है। और अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। ऐसा ही है। और कॉम्प्रोमाइज कोई बुरी बात नहीं होती है बिल्कुल। मर्द भी करता है, औरत भी करती है, हर रिश्ते में भाई। आप काम कर रहे हो, काम में भी। मैं हमेशा एक जुमला कहती हूँ, हर वक्त हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। आप अगर ये ज़िंदगी में जहन में अपने बिठा लेंगे ना, तो हर मामला ही हल खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। हम तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगा लेते हैं कि फिर उस एक्सपेक्टेशन पे कोई भी नहीं पूरा उतरेगा। मैं माजबीन से तवक्कुआत लगा लूँगी, वो ना पूरा उतरेंगी तो गुस्सा होगा, लड़ाई होगी, अल्लाह ना करे। तो इसी तरह मियाँ बीवी का भी रिश्ता है कि बैलेंस के साथ चलने की कोशिश करें। अच्छा जी, अब क्या बनने वाला ये बताएं। आज हम बनाएंगे खूब चटपटी सी एक बिरयानी बनाएंगे चिकन के साथ, और तंदूरी ड्रम स्टिक्स होंगी, और पाइनएप्पल पंच बनाएंगे ड्रिंक। बिल्कुल सही, आपकी नन्ही सी जान ये बना लेगी सब। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बस ठीक है, आप शुरू कीजिए। हम अपनी पहली मेहमान शख्सियत को बुलाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर के ये जो बाहर के कॉरिडोर्स हैं, उनमें अपना बचपन गुजारा तो गलत नहीं होगा। अपने वालिद साहब आलम लोहार साहब, आलम लोहार साहब एक ऐसा नाम, एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसी अकेडमी कि जिनके बारे में हमेशा जिसने जिक्र किया बहुत एहतराम के साथ, बहुत ही प्यार के साथ जिक्र किया, और उनकी रिवायात, उनकी ट्रेडिशंस और उनकी लेगेसी को आगे लेकर बड़े आरिफ लोहार साहब। और मैं आरिफ लोहार साहब को आरिफ भाई कहती हूँ। अब जब आप किसी शख्स के नाम के आगे भाई लगा देते हैं ना,
तो भाई का टाइटल ऐसा टाइटल होता है कि आपको मान होता है कि ये शख्स जो है ना मेरे मान को कायम रखेगा, और ये सही मानों में ऐसी पुरवकार शख्सियत के मालिक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए, और बस प्यार समेटने का और दुआएं समेटने का हुनर इनको आता है। तो आज बुलाएंगे बहुत अपनाइयत के साथ और मान के साथ आरिफ लोहार साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऐसा ओहो, और मैं वैसी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इससे भी खूबसूरत रखे। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी खूबसूरत जिंदगी में और रंग भरे। आमीन सुम आमीन। प्लीज आइएगा। अच्छा, प्रोग्राम से पहले मैंने आरिफ भाई को कह दिया था कि बस मैंने एंजॉय करना है, मेरी चाय का कप है, प्लीज तशरीफ रखें ना। आरिफ भाई के वाकयात, अच्छा, और वाकयात से वाकयात नहीं तो शायद वो वाकया इतना मजे का ना होता जिस तरीके से ये बताते हैं, और उसमें जो कहका डालते हैं ना उसका तड़का तो आहा। तो आज वाकयात ही वाकयात होंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, अब बुलाएंगे आपके और अपने और हमारे फेवरेट पर्सनैलिटी को, द मोस्ट अडोरेबल लवेबल कपल वी हैव, और दोनों मियाँ और बीवी की इनफरादी सतह पे अपनी एक पहचान, और फिर साथ ही साथ माशाल्लाह से और बहुत कम उम्र में दोनों की शादी होगी। अब रेहान भट्ट हमारे हॉकी के स्टार हैं भाई, हमारे सही मानों में हीरो हैं। पाकिस्तान को हॉकी की दुनिया में, पूरी दुनिया में अपना इनफरादी नाम भी बनाया, और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे। और इनके दौराए हुकूमत में अगर मैं कहूँ, जब ही वॉज पार्ट ऑफ द हॉकी टीम, हमारे कैप्टन रहे हॉकी टीम के, इतने सारे मेडल्स हमने जीते, और अब पाकिस्तान हॉकी टीम की जूनियर टीम की कोचिंग कर रहे हैं। ये तो हो गया इनका तारुफ। अब इनकी बेगम की जब बात करें तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बेशुमार काम किया, चाहे वो नाइट टाइम ट्रांसमिशंस की बात हो, चाहे प्राइवेट होस्टिंग की बात हो। शी इज़ एन आरजे एज वेल, और इनका जो रेडियो शो है वो मैं जब जब जेहलम के रास्ते में जाती हूँ मैं हमेशा ट्यून इन करके सुनती हूँ, क्योंकि सिर्फ इंजॉय आप करते हैं। एंड एक्टिंग भी इन्होंने की। तो अब दोनों को बुलाएंगे बहुत ही प्यार और अपनाइयत के साथ, रेहान भट्ट और अमीशा भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। तारुफ में कमी सी मुझे लग रहा है, एक आधा जुमला रह गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप और तारुफ में कमी हो, ये ठीक था, बिल्कुल बहुत ठीक था। खूबसूरत आपकी तरह। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये लाल लाल कपड़े क्या कह रहे हैं भाई? ये रेहान की फरमाइश, बैठे ना आप पहले, ये रेहान की फरमाइश पे पहने हैं। बस नेल पॉलिश के पेंट से लेकर सर के बालों के कलर तक इनकी पसंद होती है। Really? मेरी अपनी जिंदगी में कोई पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसे फिर ये, अच्छा यहाँ पे जरा मैं पॉज देते हुए कि फिर मैं अगली मेहमान को जी, बुला जी, के, ऐसे मर्द हजरात कभी कभार फिर इरिटेटिंग हो जाता है। तालियां, मैंने नहीं ये जुमला कहा। मैं कहती हूँ इनको कि मेरी अपनी भी एक मतलब वो है। लेकिन इसको खुशी होती है जब मैं ये मोस्ट कहता ऑफ हूँ द तो टाइम आई लव। खुश होती है। अच्छा, जरा गुफ्तगू को रोकते हुए अगली मेहमान को बुला ले, फिर यहाँ से बात। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से करियर का आगाज हो। शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड, शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस। पीटीवी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स जो चैनल्स के लिए कि उसके हवाले से भी बात करेंगे। सना रियाज। अस्सलाम वालेकुम। Look at you. कैसी हैं आप? ठीक हैं? कितनी प्यारी, और आपकी हाइट कितनी है या हील आपने? मैं 5'8" हूँ, हील्स मैं छोटी पहनती हूँ। अरे भाई, मैं ऑलरेडी बहुत लंबी हूँ ना, इसलिए। 5'8" के बाद हील की के गुंजाइश? बाद भी हील की गुंजाइश है। लेकिन वो चलने में प्रॉब्लम होती है ना इस तरह के ड्रेसेस में। आपके कोई तासुरात भाईजान? मैं समझता हूँ ये डॉल की तरह है ना। थैंक यू सो मच। अच्छा जुमला, आइएगा, ये सब कुछ कह गया। 5'8" हमारे मुल्क में जो लड़कियां हैं बड़ी कम हैं 5'8", ये तो है, बट थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आजकल के दौर में, आजकल के दौर में साइन ऑफ जरा ब्यूटी, यू नो, It is, it is, undoubtedly. तो वैसे ही बड़ी आइडलाइज। अच्छा जी, आप दोनों क्या कह रहे थे कि क्या? हम दोनों ये कह रहे थे कि हाँ, समटाइम्स इट्स ब्यूटीफुल, यू नो, कि आप, ये तो मतलब एक औरत की विश होती है ना कि हस्बैंड को ऑल द टाइम आप अच्छे लगो। हाँ। तो दिस इज व्हाट आई लव द मोस्ट, बट समटाइम्स ये होता है कि मैं कहती हूँ यार कुछ मुझे अपनी मर्जी से भी करना है। सो ही ऑल्सो एंजॉय दैट थिंग। ये नहीं है कि ही नेवर स्टॉप मी टू डूइंग माय फेवरेट थिंग्स ना, तो ही नेवर स्टॉप मी। तो मतलब ये है कि ही इज फुल ऑफ लाइफ। इसकी मैं एक सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। म्यूजिक थोड़ा ऐसे दीजिएगा। ये गई पार्लर डाई कराने के लिए, ठीक है, और ये ब्लैक डाई करा के आ गई। मुझे ब्लैक बाल नहीं पसंद, ठीक है, ये ब्लैक डाई करा के आ गई। मैंने इसको देखा, मैंने कहा तुमने ब्लैक डाई करा ली है?
कहती है जी मेरा दिल कर था मैं ब्लैक रहूँ। मैं कहा फ़ौरन वापस जाओ और इसको दोबारा उसी तरह जो आपके जो है ना थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा ब्लॉन्ड सा ये करके ये वापस के ये करा के ये वापस। लेकिन अब इसको मैंने कहा चलो अब तुम्हारा ब्लैक का थोड़ा शौक है तो तुम कर लो, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता इसका कि ये ब्लैक हो गया। यार आप ये सुंदर से इमेजिन करो कि इनको रीमा की तरह के लंबे बाल और स्ट्रेट बाल नाम बहुत लेने की पसंद क्या जरूरत है भला, मतलब अरे भाई he always say कि वो भी सेलिब्रिटी है हमारी। सेलिब्रिटी तो है लेकिन फिर भी और वैसे भी वो इतनी प्यारी Cute सी हमारी doll है cute वो सी- भी। अरे भाई आपने काम भी किया हुआ ना उनके साथ जी जी फिल्म बिल्कुल, में, वाह, लेकिन वो मेरे पाकिस्तान की ऑनर है, ऐसा इसमें तो खैर कोई शक बहुत नहीं। रिस्पेक्ट करते तो उनको जो है वो मैं भी बहुत पसंद करती थी। ऑलवेज से कि मेरा दिल चाहता था कि मेरी जो बीवी है वो रीमा की तरह क्यूट ओके, लगे, प्यारी ठीक है। लगे। तो बाल स्ट्रेट उनके हमेशा हमने देखे बड़े प्यारे लंबे से, तो ये मुझे कहते थे तुम भी स्ट्रेट बाल रखो, उसी तरह डाई करो और ये वो। तो मैंने अपने बालों को लिटरली डैमेज कर लिया स्ट्रेट कर करके विदाउट मतलब उसके माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैंने बालों को रिस्क पे डाल दिया। ये बहुत अच्छी बात है, मियाँ इतनी तवज्जो देते जी। लेकिन बात यह है कि जो आपकी पसंद के लिए अपनी पसंद को कुर्बान कर दे, वाह, आप उसकी पसंद का भी ख्याल रखें। अरे वाह वाह वाह, ये आरिफ साहब की बात है। एक जुमला आएगा इधर से और कहानी उधर ही खत्म हो जाएगी। मैं वही तो कहती हूँ। अरे भाई कॉरिडोर्स में पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के बचपन अगर गुजरा तो गलत बात नहीं होगी कहना, बिल्कुल नहीं। और वो सुनहरा दौर के वालिद साहब के साथ आना, बड़े बड़े लोगों को देखना, बहुत अच्छा, वो एक खूबसूरत ख्वाब, एक बहुत प्यारा विजन, जो एक मैं समझता हूँ कि जो मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। जब जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे अपने नन्हे मुन्ने पाँव भी नज़र आते हैं, और बाबा से थोड़ी वो झिड़कें भी जो पड़ती होती थी कभी मिस्टेक से, बिल्कुल सही, तो वो भी याद आती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि ज़िंदगी जो है एक्चुअल, हम लोग एक फिल्म है जो ज़िंदगी में, जैसे एक टीवी में हम लोग ये रिकॉर्ड करवा रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ भी नहीं है, कुछ लोग आते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन ये बात है कि महवर की, आपका दिल का महबूब कौन है। वाह, मेरे जो महबूब है, मेरे प्यार करने वाले, जिन्होंने मेरी अल्लाह से लगाव लगाई है, जिन्होंने मेरे रसूलुल्लाह के साथ मोहब्बत को बढ़ावा दिया, सुभान अल्लाह। वो मेरी माँ बाप। और सुबह उठ के जब जो हमें एनवायरनमेंट मिलती थी, हम गांव के रहने वाले हैं, लाला मूसा में हमारी हवेली थी, ठीक है, तो हम सारे भाई जो है वो लाइन में खड़े होते थे, सबसे छोटा जो है ना वो सबसे आगे खड़ा होता था। अच्छा ओके, हाँ जी, तो उसने ब्रश करना होता था, तो मेरे अब्बा साहब ने वो लगा के बैठे होते थे अपना, वो जो गिलास जो लगा होता था तो उसमें शेव करते थे। हमें नहीं पता था कि ये पकड़ते कैसे हमारी शरारत। सही, बिल्कुल सही। उन्होंने बकायदा वो फिक्स किया होता था कि शरारत कौन करता है, तो शरारती सबसे ज्यादा मैं था। अच्छा अच्छा, देख के आपको लगता नहीं आप शरारती मैंने होंगे? बहुत ज्यादा शरारती था। लेकिन 5 बहनों का बहुत प्यारा भाई। ठीक है, मेरी 5 बहनें तो नहीं रही, लेकिन मैं इसको ड्रैग नहीं करना चाहता प्रोग्राम को। उसमें कुछ कैंसर के आर्जे में दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक के रहमत आमीन, करे, और जो सुमा। जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह उन्हें सलामत आमीन रखे। सुमामीन। तो शरारत क्या होती थी? शरारतें मेरी बड़ी, वो क्या उससे कहते हैं कि कभी किसी की चीज़ उठा के किसी के कमरे में रख देनी, नहीं तू मेरी चीज़ इधरों लेके आई है तो मैं छुड़ा रहा, नहीं बाजी चलो छो कोई गल। अच्छा, कभी बहनें कुछ चीजें लेने के लिए भेजती थी? वे मैं तो पैसे मठोरदा सी उधर, अच्छा। पैसे ठगदा सी उन्होंने। अच्छा, कैसे? और ये भी एक मजे की बात है कि वो बाहर तो जा नहीं सकती थी एहतरामन। ठीक है। मेरे अब्बा ने कहा था कि ये एक पोर्शन होता था पूरा, जिसमें सिर्फ मैं, मेरी बहनें रहती थी, ठीक है, और मेरी अम्मी, ठीक है। और वहां पे कोई चीज नहीं जा सकती, कोई बंदा बशर नहीं जा सकता था। ओके। उधर से सिर्फ मैं निकलता था अंदर से, पैसे लेके, नोट टंग टंग छोटा जो मैंने कहा, बाजी फातिमा कह रहे पुत्र मेरे वास्ते है लेके आना ही, बाजी गुड्डो कह रही है लेके आना ही, बाजी भोली कह रही है लेके आना ही, बाजी सुगरा कह रही है लेके, सबके सौदे में लेने जाता था बाहर, और बड़ा प्राउड था, और मैं मालदार रहता सा ठीक ठाक। मिलती है ना बहनों की चीजें लेके जाते हुए। अच्छा अच्छा, जब बाजी ने जाना किसी के घर में जाके तो कहना कि भैना आजकल ते कोल्ड ड्रिंक बड़ी, मैं उदो कोल्ड ड्रिंक दा पेस्ट्री दा बड़ा इन सी ना सारा, ऐसा ही है। तो बहुत महंगी हो गई हूँ, तेन कहा इन्होंने इन्ना वधा दिता है। नहीं नहीं आ फातिमा जिते है इन्ने को नहीं, इन्ने अच्छा, फिर एक दूसरे ने वेखना कि सानू तो इन्नी दी मिलती है। घर आके जो बहुत प्यार ना मैंने बुलांदियां सन ना, आरफी मेरे वीर, मैंने शक हो जाता सी कि ये इंज बुलांदियां ही नहीं।
जबरदस्त। कि मैं ना नस जाता सा, ठीक है, तो मैं वो गायब हो जाना था, बहुत चिटका जैसा, पतला जैसा। ठीक है। तो मैं भाग गया और फिर मैं हाथ नहीं आता था बिल्कुल। जब अब्बू आते थे ना उनके पीछे 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 कहते आरिफ अबू इन 1 मिनट आस्ते साडे कोल जरा भेजना, काम भेजना, पुत्री जा। मैं कहा नहीं अब्बा जी मेरा दिल ही नहीं करता। यानी ये जो चीजें हुई, ये रौनकें जो है ना सुंदर, ये माँ बाप और बहन भाइयों के साथ होता है। मैं समझता हूँ जिंदगी में अल्लाह ताला मौका देता है आपको रहने का, आपके घर में आप ये भाइयों के साथ रहें। मैं कहता हूँ कि अगर इंसान को पता चल जाए कि कुछ नहीं है जिंदगी, इंसान मरने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है, तो एक तंबू ला लैन ला के ते उत्थे बैठ के ते सारे भैणा भरा बह के एक हांडी च बह के खान। कत्ती तौर पे ये ना करेंगे यार इन्ना मेरा हिस्सा है, ए खुरा मेरा है, ए कंध मेरी है, ए घर मेरा है, जब है ही नहीं। मैं एक शेर बोलता होता हूँ कि ऐ ने पईयां ढेरियां, ऐ ने पईयां ढेरियां जिथे उगी सर ते घर कर करना कमलिया, ऐ ही असली तेरा घर। अरे वाह वाह वाह, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे बात ही है कि इंसान आता है और वो बड़ा मिट्टी को भी ऐसे ऐसे करता है कि मिट्टी दा बावा है और कुछ भी नहीं है इसके पास, वापस लौट के अपने फिर रब के चला पास जाता है। चले जाना। लेकिन ये रौनकें मत जाने दें। वाह। मैं ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, मैं इसका इतना गर्विदा हूँ। मैं समझता हूँ मैंने तो एक जिंदगी का पार्ट गुजारा है। ऐसा ही है। मैं आज इस वसादत से, इस टीवी की वसादत से कहता हूँ एक जुमला कि जो मैंने अपनी बेगम के साथ टाइम गुजारा है, 16 साल हमने गुजारे, और मैं आज तक अपनी बीवी को गुस्से नहीं हुआ, हमारी लड़ाई नहीं हुई 16 साल में, मुस्कुराते रहते थे। क्योंकि मेरी एक ज़िंदगी का तजर्बा था, तो वो मुझसे छोटी थी बहुत, सही, लेकिन उसने बुर्दबारी एंड कर दी थी, बिल्कुल ऐसे ही है। समझदारी एंड कर दी थी। और मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि मैं उस खानदान को सलूट करता हूँ, उस खानदान को सलूट करता हूँ, उस माँ बाप को सलूट करता हूँ जिनके घर में वो नगीना अल्लाह ने पैदा किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना ये बड़ा जितना compliment है। और जितना मुझे पता है और मालूम है, आरिफ भाई ने बताया कि रिस्पेक्ट का ये आलम होता था कि बोलती नहीं थी आगे से, रिस्पेक्ट में और मोहब्बत में ऐसे खड़ी रहती। हाँ, और ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत और मान के साथ। आरिफ भाई मैं ज़रूर ख़वातीनों से बताते हुए, कितने साल हो गए अब इस दुनिया से उनको गए हुए? ये कोविड आया था जब हम इतनी शरारतें हम लोगों ने घर में की हुए हो, पता नहीं वो आखिरी थी, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रोना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, नहीं। क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही है। क्योंकि मैं वो जो कोविड का टाइम मैंने गुजारा, हम लोग ना बच्चों की तरह शरारतें कर, 2 साल सानू पता नहीं लगा सी घर च रहे, और कई लोगों की डिवोर्स हो गई घर में साथ रहने से। लेकिन अल्लाह जानता है हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ऐसा ही है, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सोमा आमीन। सना, आपसे ज़रूर जानते हुए, पीटीवी इज़ नाउ अ फैमिली चैनल, आपके करियर का आगाज़ भी पीटीवी से हाँ हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा करियर का आगाज़ पीटीवी से हुआ। मैंने इनकी एक टेलीफिल्म की थी रंगे बरियात के नाम से। बिल्कुल सही। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऐसा इम्पैक्ट रहा मेरी लाइफ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद प्रोजेक्ट अभी एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तीसरा, ऐसा इम्पैक्ट है। Excellent। और वैसे भी पीटीवी के काम को इस तरह माना जाता है यार कि बाहर की जो दुनिया है हमारी शोबिस की, वो ये कहते हैं कि पीटीवी ऐसा इदारा है कि अगर आप वहां से हो के आए ना तो आप में कमी नहीं हो सकती। ऐसा ही है, एक आपको सर्टिफिकेट मिल गया ना, रेडियो Exactly, पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, भाई ये 2 इदारे ऐसे हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया। एग्जैक्टली। और वो बाहर के लोग बहुत मानते हैं पीटीवी को इस हवाले से कि ये लोग रेडी रखते हैं हर चीज। और अमीशा, आपने तो नाइट टाइम ट्रांसमिशन उस रेहान का इंटरव्यू पहली बार उधर ही किया? इधर ही किया जी था। उधर ही हुआ था। और उधर किधर? इधर ही था? हाँ जी, हाँ जी, इधर ही। किधर थे बैठे हुए आप? पीटीवी इज लाइक एन एकेडमी फॉर मी। मैंने जो सीखा है होस्टिंग में, एक्टिंग में, यहाँ पर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यकीन करें सुंदस, कि मतलब आपको कुछ बाहर जाकर सेपरेट से, हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हमें प्रॉपर एकेडमीज नहीं दी जाती हैं कि हम एक्टिंग सीख सकें, हम होस्टिंग सीख सकें। पीटीवी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको बहुत कुछ सीखने का, समझने का और अपने आप को पॉलिश करने का मौका और मिलता है। वो ट्रांसमिशन बड़ी हिट ट्रांसमिशन थी, रात 12 से 12 से 3 3 बजे तक। तो ये किधर सेट लगा हुआ था? इसी स्टूडियो में था? हाँ, मेरे ख्याल से एक ये स्टूडियो और एक दूसरा साथ वाला। हाँ हाँ। जी। तो आपकी मुलाकात जब पहली बार अमीशा को अच्छा, देखा? वो हुआ सुंदस कुछ इस तरह से कि वो अली मेरे साथ को होस्ट थे और मुझे कुछ इतना ज्यादा
इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आप अली थे ना करें। वो, हाँ, जी, जी, लंबे जी, से जी। कद वाले हैं। उन्होंने कहा कि आप करके देखो, ये इंटरेस्टिंग शो है, तो जो भी तुम्हें ज्यादा अगर मसला होगा तो मैं खुद ही क्वेश्चंस ठीक कर है। लूंगा। और क्रिकेट या अगली हॉकी बात के भी हवाले सुने से। आप, क्या थी, जब कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मुझे फोन आया है 12 बजे ट्रांसमिशन स्टार्ट होनी है, 11:30 बजे के हमने जिस गेस्ट को कहा था बट साहब आप प्लीज आ जाएं, वो नहीं आया, ओके। तो आप प्लीज आ जाएं। अच्छा। अब ये मैंने इस कहा, चीज का बड़ा माइंड कर रहे थे। जाहिर बात है ये, लेकिन ये उनका भी प्यार और जी इतना जी मान जी के जी उनको मेरा आप- हाँ। असल में मुझे मोहम्मद अली ने फोन ठीक किया है। था कि यार आप बट प्लीज आ जाएं, आप जो है ना हमारा वो गेस्ट नहीं आया, ये ठीक नहीं है। आया। उस वक्त हमने 2004 एथेंस ओलंपिक्स के लिए जाना था, हमारा कैंप लगा हुआ था। ठीक है। मैं सनफोर्ड से निकला और मैं पहुंच गया, ठीक है। उधर इनसे मुलाकात हुई और इनसे मुलाकात मुझे हुई। हॉकी की अलिफ बे भी नहीं पता। हाँ नहीं still, पता थी। ये तो पता था ना कौमी खेल है हॉकी। ये पता था। हाँ बस फिर ठीक है, वो काफी है, ये भी बहुत तो है। वो इंटरव्यू मोहम्मद अली ने, फिर मोहम्मद अली इनको साथ लेके चल रहा है कि यार ये क्वेश्चन साथ बैठी हुई होंगी सामने आपके, जी ठीक है। बिल्कुल। तो प्रोग्राम खत्म हो गया, बातों में अली के साथ बात, मैंने इनके साथ नंबर एक्सचेंज हुआ कि जी अच्छा आप नेक्स्ट शो पे। मैंने नंबर नहीं दिया। नहीं मुझे पता है, मैंने मांगा, मुझे पता है, मुझे मैंने पता है। मांगा, वो तो मैंने- प्रोफेशनल जी 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 मैंने मांगा, मुझसे नहीं मांगा, डायरेक्ट अली से कहा इनका नंबर दे, मैंने उनको थैंक यू करना, उन्होंने इंटरव्यू बड़ा बिल्कुल अच्छा किया। डिस्क्लेमर दे दूं, ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में नंबर हाँ। दिया, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा फिर आगे बढ़े। उसके बाद यार मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं आया। सीधी साफ बात। सुंदर ये तो ये अच्छे सीधा खासे सीधा इतने हमारे मैं प्यारे लाइनों में हीरो गई। हैं, खबरदार मैं इनके खिलाफ एक नहीं, लफ्ज़। मेरा जो एक्चुअली में जो मैं आइडलाइज, देखिए आप ही इज वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज। इंडीड, अभी तो इनसे ज्यादा बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो लड़कियां खास तौर पे एक फैंटेसाइज करती हैं कि हीरो इस टाइप का हमारी क्या जिंदगी आपके में हीरो कुछ में क्या आएगा। कमी थी जो इनमें नहीं है? वो नहीं थी ना, नजर वो नहीं आई। थी जी, वो उस असल- वक्त नहीं थी, बाद में आई है। असल में इन्होंने क्या किया हुआ था, मुझे जब ये मूछें इनके नहीं थी, मूछें यार उस वक्त clean clean shave shave थे का वो बिल्कुल, दौर था। तो मुझे पसंद थी मूछें। तो मुझे नहीं अच्छे लगे, मुझे लगता है अरे भाई लेफ्ट राइट देख रहे हैं, मैं अरे भाई को सिर्फ देख रही मुझे क्लीन शेव नहीं पसंद, सीधी सी बात है। तो मुझे नहीं अच्छे लगे थे उस अच्छा, वक्त। लेकिन मतलब जो मैं आइडलाइज करती थी कि एक हस्बैंड को होना चाहिए, उनसे बेहतर निकले करोड़ उससे नदी, बेहतर, अल्हम्दुलिल्लाह। thank God। और शायद इन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि आपको कैसे लोग पसंद है, तो मैंने बता दिया था ये प्रिटेंड टू बी लाइक दैट। एक क्लैपिंग हो जाए रेहान भट्ट साहब के लिए, खबरदार इनके खिलाफ हम कोई एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। नहीं, और खिलाफ इसी नहीं। खुशी में हम यहाँ पे ब्रेक नहीं ले रहे, हम आरिफ भाई को दावत देना चाहेंगे कि आरिफ भाई प्लीज, आपकी परफॉर्मेंस के बगैर तो मजा ही नहीं जी, मैं है। पेश हो जाए बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब। जी खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। भाई ब्रेक पर जाने से पहले व्हाट अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस, क्लैप हो जाए जी। वंडरफुल। ये आरिफ लोहार साहब ही कर सकते हैं। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और मैं यही कहूंगी कि शो में जान डालना क्या होता है, आरिफ साहब से बेहतर कोई नहीं हाँ, जानता। आपको भी डांस कोई कम नहीं भाईजान आता ओह, है? इनका तो बहुत मशहूर थोड़ा है। बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। ये थोड़े- थोड़ा बहुत जो है ना वो तकल्लुफन कह रहे हैं। हाँ, ही इज वो- द बेस्ट डांस। स्टेप्स पूरे आते थे मुझे लग रहा है, इनके लिए भी क्लैप हो जाए, कोई मतलब कमी नहीं है ये भी। इसीलिए मैंने कहा कि जग उत्ते होया चर्चा तेरी मेरी यारी दी। अरे वाह, पूरी दुनिया पे चर्चा वही करते हैं जो मुल्क के सपूत होते हैं, सही, तो ये उनमें से एक है। एक्सीलेंट, बिल्कुल। Thank सना you, क्या thank कहेंगी you. परफॉर्मेंस? यार मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है, मतलब मुझे ये पता था कि इनके बहुत फैंस, ऑब्वियसली मैंने भी इनको सुना हुआ है और इनके फैंस की लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं एक्सपेक्ट, माय फादर वाज लाइक के अगर दुनिया में जीरो हेटर्स के साथ कोई बंदा चल रहा है, इनके फादर और ये राहत फतेह अली खान साहब तो खैर ये वो बहुत बड़ा, लेकिन इनको सुन के मैं लिटरली ये सुंदर, मेरी अभी तक हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हो सकी जब से मैंने इनको बैठे देखा है, क्योंकि ये मेरे फादर के आइडल हैं अल्लाह और हाफ़िज़। मेरे फादर के आइडल मेरे सामने बैठे हुए हैं और मेरी एक्साइटमेंट ही कंट्रोल नहीं हो सही क्लैप हो जाए जी, ये प्यार है, ये प्यार है। कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये आपके जो साथ परफॉर्मर्स हैं ना, उनका कॉस्ट्यूम कितना कमाल था। मुझे बड़ा क्या मुझे कमीज बड़ी अच्छा। अच्छी, मजे का वो बहुत अच्छा शाइनी डिजाइन किया शिमरी हुआ सा है। लगा है। शिमरी। अच्छा, मैं वही कह रही थी कि एक आधा एक्स्ट्रा हो तो जरा फिर हम कहें। मैं तो इस देख रही थी अंदाज से। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी जो हमारा प्रोग्राम का पहले देखिए बातचीत इतने मज़े की हो रही है, लेकिन हमने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ना है। अच्छा, पहला सेगमेंट आप सबका, जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान आते हैं उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए इस सेगमेंट का एहतमाम किया गया। याद माजी है जी सेगमेंट का नाम, और आप सबका भी बड़ा फेवरेट है। और फिर हम फॉन्ड मेमोरीज डिस्कस करते हैं। तो पहले हम आरिफ लोहार साहब की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आपकी नज़र। वाह, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये सुन के ही हमें मजा आ मजा। रहा है, एनर्जी। बाकी कहानी आप बताएंगे।
बात है कि उस दौर में यही चल रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। तो फर्रुख बशीर साहब मेरे मोहसिन हैं, सही, जिन्होंने एक महकार प्रोग्राम शुरू किया जिसमें वज़ीर अफजल साहब म्यूज़िक दे रहे थे। हमारे लेजेंडरी, हमारे पाकिस्तान की शान जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री के, बड़े कम लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी पहचान अपने गाने में भी छोड़ी और अपने अल्फाजों में भी। और नहीं भूलता तो मसरूर अनवर साहब जो थे उन्होंने इसकी शायरी की थी। और यकीन जानिए कि मैं बिल्कुल ऐसे था जैसे कि मुझे सख्ता हो गया था कि मैं अपने मुल्क की शान बयान कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए। देखिए, हाथी फिरे ग्रां जिसका हाथी उसका ना, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन मूवमेंट थी और बेहतरीन कावश थी मेरे मोहसिन जनाब फर्रुख बशीर साहब की सही। और वज़ीर अफजल साहब की, और जिन्होंने ये लिखा। ये एक नायाब मेरे लिए अवार्ड बना, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। वाह, मैंने बेशुमार पाकिस्तान से बाहर जो गिने नहीं जा सकते इतने टूर किए। ऐसा ही है। पूरी दुनिया में ऑफिशियली मैंने जाके गाया और मुझे वहाँ से अवार्ड्स मिले। इवन यहाँ तक कि मुझे भेज दिया गया कि इमरजेंसी में कोई आर्टिस्ट नहीं है तो आरिफ भाई आप चले जाएं नॉर्थ कोरिया। ठीक है। अब मैं अकेला था, सारे कोई 35 लोगों का क्रू था, कोई 40, कोई 45, यानी सारी दुनिया से लोग आए हुए थे। और मेरे पास मेरे पाकिस्तान का झंडा था, मैं था, एक ब्रीफकेस था, एक चिमटा सी। सो मैं एयरपोर्ट पे जब उतरा तो मुझे गौर से देखना शुरू हो गया कि ये भी आर्टिस्ट है, फनकार है। लेकिन मैंने वहाँ जाके सोचा कि क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, अपने मुल्क का पैगाम कैसे पहुँचा सकता हूँ, अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का। फिर मैंने वहाँ पे इंटरप्रेटर को बिठाया जो मेरी बात समझता था, कोरियन ज़ुबान की के जो थी मेरे साथ, जो कोऑर्डिनेट कर रही थी, उससे बुलाया। फिर एक एम्बेसी से एक बंदे को बुलाया। फिर मैंने उनसे कुछ अल्फाज लिए। अच्छा, कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि आरिफ लोहार तो हूँ, चिमटा बजाऊंगा, माइमिंग कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा ये था कि जल्दी में किया सारा अरेंजमेंट, तो कोई बंदा साथ ना जा सकता। ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ गाया, जो सुनन मिनेगे तोरम निदा किमिल सॉन्ग तोंग जी नून यंग सिंह हासिम निदा थे यंग जोरुल छुखा हम निदा पाकिस्तान जो सुन चिन सुन मान से जिंदाबाद जिमें सिकने हैं। और आज तक याद है। ये कौन से ईयर की बात है? ये 20-25 साल पुरानी 20-25 साल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आप यकीन जाने मेरी आंखें भर रही कि अल्लाह ताला ने मुझे जब अवार्ड दिया, प्योंगयांग उस शहर का नाम था, तो जहां मैंने ये अवार्ड हासिल किया, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो मेरा पाकिस्तान है। मैं जहां भी जाता हूं मैं इसकी खैरें मांगता हूं। ये मेरा कोई एहसान नहीं है, इसका मुझ पे एहसान है। जब मैं बाहर जाता हूं, खुदारा मैं देखता हूं कि मैंने जब स्टेट्स टूटी थी तो मैंने कतारों में लग के लोगों को रोटी लेते हुए जब मैं देखा तो मेरी आंखें भर आई कि या अल्लाह, हमारा मुल्क तो ऐसे है जैसे जन्नत होती है। बेशक। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर मेहरबानी फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। और यही है वो प्रोजेक्ट जिसमें आप चिमटा बजाते रहे और कैमरामैन चले गए थे? हाँ, यही था। वो भी कोई क्लिप ये नहीं आपको किसने बताया? अच्छा, ये वाकया सुनने वाला है। कौन है ये? ये बस बताएं प्लीज। अच्छा, हुआ क्या, इन्होंने मेरे सारे शॉट ले लिए। अब मैं पहाड़ी में था, ये दूर से शॉट ले रहे थे मेरे। अच्छा। माशाल्लाह कैमरे हमारे बड़े प्यारे कैमरे, वो जूम इन तो कर लेते थे। ये नीचे से इन्होंने कहा यार हो गया, फटाफट गाना रिलीज करना, चलो जी निकलिए। तो मैं तो लगा है अकेला लगा हुआ। कोई बंदा थले दा कोई चीज बेच रहा सी, दाल जी, वो मेरे को आया, और सब खैर है? पूछी नहीं यार, कैमरे लगे, तू विच किस तरह आ गया? कहना जी कोई कैमरा नहीं। और आप लगे रहे हैं। क्यूट जज्बा था, जज्बा। कमाल। क्लैप हो जाए जी। आप इंतहा चेक करें, कमाल हो मासूम बंदा है। ऐसा ही। अच्छा जी, अमीशा आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल रेडी। आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक जी।
कमाल। और देखें, मैं रेहान को देख रही थी कि आपके लिए, बेगम के लिए क्लैप कर रहे हैं देख के। ये He क्या always सिलसिला हुआ? support me. He always support. अच्छा ये बताइए, प्रोजेक्ट जो आरिफ ये भाई का नहीं, है। मैंने मुझे तलाश थी नए फेस की। ठीक है, तो जब मेरे पास मेरा वो एक- शुरुआत मैं करती हूँ आरिफ साहब माजद के हाँ साथ, जी, आपको बात काट कर। अच्छा, मेरे जो क्लास फेलो थे ना, तो वो आरिफ साहब के कजन। ठीक है। तो आई वाज स्टडिंग इन 8th क्लास। ठीक तो है। मैं 8th क्लास में थी, तो इनको ज़रूरत थी इस तरह न्यू फ्रेश फेस की। तो इसी तरह बात हुई, तो मैंने कहा, उसने बताया मुझे आरिफ साहब है ना, मेरे कज़न है। मैंने कहा हमें झूठ बोल रहा है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी। और ममा बहुत बड़ी फ़ैन इनकी, Obviously. उनको मतलब स्क्रीन पे जब ये आते थे, कलरफुल कपड़े इनकी, मतलब एवरीथिंग, वो बड़ी इंस्पायर्ड प्रेजेंस इनकी। हाँ, हाँ, क्योंकि ये मतलब पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका आज तक कोई स्टाइल कॉपी भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और true। मतलब जो इनकी पर्सनालिटी मतलब नजर आती है सामने, nobody can compete that। तो वो बस फिर वो मुझे पता चला, मैंने मामा से कहा कि इस तरह वो है ना, तो हमने मिलना है। तो मेरे जो क्लास फेलो, उन्होंने इनसे बात की कि आप ढूंढ रहे हैं, तो शी वांट टू मीट यू। इन्होंने जब मुझे देखा तो फिर अब बाकी बात अच्छा आप जी, बताएं। आप देखा तो ये इतनी छोटी सी बच्ची यार, मैं क्या, लेकिन फीचर इसके इतने माशाल्लाह से वो इतने अट्रैक्ट करते थे। मैंने कहा यार ये कैमरे के सामने आई तो ये तो वक्ता पा देगी, मैं क्या पकड़ के। सही। तो मैंने ना उसे बोला, मैंने कहा यार इसको ना हम जो करते हैं ना तैयार, हाँ। वो कहता तैयारी करवाना लाया, तो कहता जी मैं इन्होंने की तैयार करा। हाँ। माशाल्लाह ग्लो और माशाल्लाह सारा तो- कुछ था। हाँ, तो मैंने कहा यार इसे थोड़ा सा ना एज बना इसकी, ठीक है, थोड़ी बड़ी करें थोड़ी उम्र। इसको बड़ी करो। फिर इसकी हील और इसका स्टाइल, इसको सारा डिजाइन करके जब मैंने गाना किया तो उसने तो धूम मचा दी ऐसा पकड़ ही है। के। बहुत उस और दौर मुझे में। बहुत आज तक हिट है ये गाना। और ये उस दौर में खास तौर पे स्पेशली जब कम वीडियोस बनती थी तो लोग तड़पते थे देखने के लिए वीडियोस। मेरे तो भाई मेरे भाईजान आए हुए थे पाकिस्तान, ठीक है। डॉक्टर अरशद लोहार, तो वो डॉक्टर हैं। हाँ। तो वीडियो भी बड़े अच्छे बनाते हैं। अच्छा, इस गाने का आरिफ साहब, ये स्टोरी ये थी कि एक मतलब इस तरह एक गांव का लड़का है, तो वो मतलब इस तरह उसने देखी है लड़की बाहर से पढ़ के आई है, तो अच्छा वो ना देख रही है पंजाब का कल्चर कि ठीक क्या है। है इंटरेस्टिंग, तो वहाँ उसे लड़का नजर आ जाता है इस तरह मतलब पंजाब की बातें करता हुआ, तो वो तस्वीरें खींच रही है, वो बड़ी इंस्पायर्ड हो रही है। ठीक है। अच्छा, वो भी जरा एक्शन वगैरह मार रहा है कि भाई अब लड़की आई है सही बाहर से बात है। पढ़ के, हाँ। तो नजर आ रही है मॉडर्न लड़की, तो चलो मैं भी थोड़ा जरा ना एक्स्ट्रा दिखाऊं कि भाई वीडियो बन रही है, वो बड़ा कॉलर शॉलर ऐसे करके। अच्छा, बीच में फिर क्या होता है कि लड़की को वो पसंद आ जाता है और फिर वो उसके ही रंग में रंग जाती है। और अब आप देखिए, शुरू में मेरा मॉडर्न गेटअप और एंड में मैंने देखा है कि वो And चुटिया पंजाबी कि वो लाचा कुर्ता पहन के फिर उसी के रंग में रंगना शुरू हो जाती है, मतलब दोनों का वो उसके सी गाने उसके में। विजन में चली जाती है, वाह। उसे देख के उसके विजन में जाती है। जब वो सारी एक्चुअली है प्रेस रिपोर्टर थी ये ठीक है, उसमें ना, तो ये हमारी मॉडलिंग कर रही थी, ठीक है, तो अपने विजन में चली गई। ओके, ये विजुअलाइज। ये हीरोइन बन गई मेरी। ठीक ठीक। जब ये घर गई वापस, तो इसने ना एल्बम खोली, एल्बम खोल के तो इसने कहा कि अमेजिंग, कि ये मुझसे क्या हुआ। ना कॉन्सेप्ट तो फिर ऐसे करके ऐसे गई है, तो दम खत्म हो गया गाना। कमाल, कमाल कॉन्सेप्ट, कमाल। अच्छा जी, अच्छी लगी परफॉर्मेंस बेगम की? मुझे हर दफा अच्छी लगती है, मुझे बुरी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है परफॉर्मेंस। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, सही लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे आप मेरी फेवरेट होस्ट हैं, ये मेरी फेवरेट एक्टर है। मुझे अच्छा, रेहान को ना सुंदस माशाल्लाह, वैसे ऑलवेज प्रीटी माशाल्लाह, ऑलवेज मतलब आप हमेशा पहले से ज्यादा खूबसूरत और नहीं, glow जो आप करती बातें करती हो ना, वो बहुत तो ये ऑलवेज आइडलाइज यू एज अ होस्ट, तो कहते हैं बेस्ट होस्ट जो है पीटीवी की सुंदस। थैंक यू सो मच, आप हमारे हीरो हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, रेहान, आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए। मुझे नहीं पता आपने कौन सी रखी है, मैं अच्छा, देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, मेरी टीम ने मुझे भी नहीं बताया। अच्छा। आप वाला क्लिप मुझे भी नहीं पता, तो Okay. मेरे लिए भी सरप्राइज है जी। Okay. दिखाइए। कमाल, खवातीन बहुत पीछे ले गए हो आप लोग। और इंटरनेशनल नेशनल हीरो दी रेहान भट्ट साहब। सब बाकी कहानी आप बताएंगे। ये जो एम्बेसडरशिप होती है, लाखों करोड़ों, लाखों तो बहुत छोटा मजमा, करोड़ों लोगों के सामने, और फिर ये सजदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये जज्बा ये जो है ना, सजदा है ना, 2010 में हम एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीते थे, और ये सेमीफाइनल था, ठीक है। और सेमीफाइनल आ गया था प्लेंटी शूटआउट्स के ऊपर। तो जब हम शूटआउट लग रहे थे, तो कोरिया के साथ हमारा मैच था, तो कोरिया के प्लेयर ने गोल कर दिया और हमारा गोल रुक गया। ठीक है। और अब हमारा गोलकीपर दोनों गोल रोकता और हम गोल करते, तो फिर हम ये फाइनल में पहुंचते थे। तो
जब हम अल्लाह से दुआ मांगे थे, तो रो रहे थे हम सब जो बैठे हुए थे, हम रो रहे थे। तो जब दोनों गोलकीपर ने गोल रोक लिए साउथ कोरिया के और हम लोगों ने गोल कर दिया और जब मैच जीते, तो उस वक्त ये सारा ये सजदा, ये रोना, और ये हो रहा था चाइना में। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे क्लिप्स हैं, इसमें एक मैंने ये गिनीज बुक में भी एक ये आई हुई है कि इसमें ये एक विजुअल आई थी जो जर्मनी में हम लोग खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का मैच था न्यूजीलैंड के साथ। तो मैंने अपनी 25 लाइन से बॉल पकड़ के जाके गोल किया था पूरी टीम को बीट करके। तो वो भी क्लिप इसमें अभी वो आया, और मैं ऐसे पीछे चला गया था जैसे ये 2006 और 2010 इस एरा की बात है। आपको ये सेगमेंट और ये पैकेज हमारा कैसा लगा? बहुत अच्छा, So beautiful. हमारी टीम की जो एफर्ट है, बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत लिटरली ये मुझे भी मेरी टीम ने कहा था कि ये आपके लिए सरप्राइज होगा। मैं पूछ रही थी, मैंने कहा मुझे रेहान भट्ट मेक्स साहब मी का भी क्राई सीरियसली, मेरा दिल ऐसे, आप यकीन जाने पाकिस्तान की जहाँ बात हो और रेहान ने इतनी मेहनत की है, और रेहान ने वो टॉप दौर देखा है। बहुत। पाकिस्तान हमारा हॉकी जो है हमारा नेशनल एक खेल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वो दौर के Golden हीरो period, रहे हैं, golden। गोल्डन पीरियड के, जब पाकिस्तान ही पाकिस्तान होता था। ऐसे ही। रेहान, ये जो हॉकी का एक चार्म रहा है, एक करिश्मा रहा है, इसको बयान करते हुए आई मीन वी वर अनबीटेबल। ऐसे ही है, बिल्कुल सुंदर ये था। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि ये हमारा एक नेशनल गेम है, और मैं यहाँ पे आपके शो में ये बैठ के बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ 1960 में जब पाकिस्तान की हॉकी ने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, तो लोगों ने वहाँ पे नक्शे में पाकिस्तान ढूंढा था कि पाकिस्तान किधर है। ये वो नेशनल गेम है जिसने पाकिस्तान को रिकग्नाइज करवाया बाहर के मुल्कों में, क्योंकि ओलंपिक गेम्स एक ऐसी गेम्स हैं कि जो गोल्ड मेडल जीतता है लोग देखते हैं कि यार ये मुल्क कहाँ पे है। जूनियर हॉकी टीम को जो आप कोच कर रहे हैं, यंगस्टर्स में कितना स्पार्क देख रहे हैं? स्पार्क बहुत है, हमारे पास टैलेंट कितना बहुत है, talent है, सुंदर कितनी बहुत energy, टैलेंट है fitness है बच्चों में। हमारे यहाँ पे। आप यकीन करें कि आप यहाँ से लाहौर से निकल जाएं बाहर, अब लाहौर को छोड़ दें, क्योंकि लाहौर एक ऐसा सिटी हो गया है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स की तरफ लोग बहुत यंगस्टर्स बहुत कम जा रहे बिल्कुल सही। ज़्यादा है लेकिन भी तो cricket। आप लाहौर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा, आप देखें हमारी नेशनल गेम का कैसा टैलेंट है और कैसे बच्चे खेल रहे हैं उन ग्राउंड्स के अंदर के जिसके अंदर पत्थर ही पत्थर हैं, और मतलब कि वो लेवल भी नहीं है, लेकिन वो खेल रहे हैं और जज्बा है और और जज्बा जुनून है। अच्छा रेहान, आप कोचिंग करते हैं माशाल्लाह, स्टैमिना भी यंगस्टर्स में, कहाँ से पाकिस्तान के किन एरिया से आपको लड़के नजर आए हैं जिनको कोचिंग करने का मौका आपको? मैं अभी टैलेंट हंट यूथ प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम था, मैं जीबी गया हुआ था, मीन्स के लाइक स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, और ये इस एरिया को उन्होंने मेरी ड्यूटी थी कि कवर करके आपने यहाँ से टैलेंट देखना है। ठीक है। आप सुंदर यकीन करो, मैं स्कर्दू गया हूँ, मैं ये हुंजा गया हूँ, और ये गिलगित बल्तिस्तान गया हूँ, मीरपुर गया हूँ। वहाँ से जब मैंने बच्चे टैलेंट हंट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार वहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं था आज तक ओलंपियन, कि जो जहाँ के वहाँ पे बच्चों को देखे कि वहाँ पे क्या टैलेंट है। वो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर वो इतने वेल बिल्ट है कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ इधर आके ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, और वो इतने के फिट और इतने के माशाल्लाह अच्छे प्लेयर्स हैं वहाँ पे कि आपकी सोच हो माशाल्लाह कमाल हो जाए, और महदूद वसाइल में जी ये अपने आप को मेंटेन करके और फिट रखना, हैट्स ऑफ जी, हैट्स ऑफ। सना, कैसा लगा ये सेगमेंट आपको? मुझे बहुत मजे का लगा, इवन तो जब इनका सेगमेंट चला और वो रो रही थी और मैं मुसलसल अच्छा, उनकी तरफ रोई देख हैं, रही थी। आंखों में आंसू आए, ये खुशी के लिटरली होंगे। रोई आंसुओं के साथ, एंड आई वाज लुकिंग एट हर कि यार मतलब उनको कितना प्राउड है अपने हस्बैंड पे। अभी ये टॉम एंड जेरी की तरह लगे हुए थे और अभी इनकी आंखों में इतने, और इनका तो माशाल्लाह से मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं अगर इस्तेमाल भी करूंगी तो बहुत छोटे पड़ जाएंगे। मैं सीरियसली मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ यहाँ बैठी हुई हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन बड़ी बात है, मैं तो इस चीज़ से गुजरता हूँ, जैसे इन्होंने वो वक्त देखा, मुझे जब मुल्क से बाहर भेजा जाता था तो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, वो कहते थे पाकिस्तान, माशाल्लाह जबरदस्त, क्या प्राउड आपको बुलाया जा रहा है, नाम से नहीं बुला रहे थे, आरिफ लोहार नहीं, पाकिस्तान कि आपकी परफॉर्मेंस आ गई, पाकिस्तान आपने इधर जाना है, पाकिस्तान आपने ये करना है। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ये हीरे हैं, ये अल्लाह ताला ने तराशे हुए हैं, कदर जो है वो अल्लाह करे कि हम कर सकें, अपनी धरती के साथ हम इंसाफ कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह वफा कर सकें। मैं हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपनी धरती को
ज़रूर रिप्रेजेंट करें। जहाँ भी जाएं ये ज़रूरी नहीं है कि एक खेल के मैदान में है, कोई गाने के मैदान में है, आप अपनी तहजीब के ज़रिए से वेरी वेल से बिल्कुल। बेशक और पाकिस्तान के नाम को जो जो लोग अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हम उनको सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है। हम तो बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आरिफ भाई लेकिन मैं यही कहूँगा, जो काम होता है रब के इश्क में होता है। ओह माय गॉड, जबरदस्त जब जबरदस्त। रब का इश्क होता है तो ऐसा सजदा होता है मैदानों जैसा में, हुआ। तो उसके लिए मैं गाना पेश प्लीज बहुत सारी क्लैप पे। खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन और हजरात, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ लोहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीशा भट्ट और रेहान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सना हमारे साथ मौजूद हैं। अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस वंस अगेन। जब आरिफ लोहार साहब आते हैं ना, फिर मैं क्लैपिंग तो करनी ही होती है, ये थैंक यू सो जरूरी। मच, थैंक यू। अमेजिंग परफॉर्मेंस। अल्लाह आपको सलामत। अच्छा जी, अब शेफ माजिबीन ने भी एक परफॉर्मेंस खाना पका के और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस में नमक मिर्च बहुत मजेदार रखा हुआ है। डर गई, मैं कहा नमक मिर्च नहीं है। जब कहा ना नमक मिर्च, मुझे लगा बहुत ज्यादा नहीं शायद। नहीं, मैंने कहा वो बहुत अच्छी रखी, सही? बैलेंस बहुत अच्छा। अच्छा, क्योंकि सबसे आप- हाँ जी। बड़ी बात ये सुंदर कि प्रेजेंटेशन, वी ऑलवेज अप्रिशिएट द प्रेजेंटेशन। ज़्यादा वो जो है ना खवातीन का जो ये देखा जाता है कि कितनी सुघड़ है। हाँ। द वे शी प्रेजेंट इज सो ब्यूटीफुल। अच्छा है। मैं रेहान खाने ने में से- मसरूफ हूँ क्योंकि बहुत मजेदार है, मुझे मेरी खाने साथ- दो। खाएं खाएं खाएं। हम समझ गए, हमने आपका शॉट ले लिया, पता चल गया। सना व्हाट मैं अबाउट इतनी यू? मसरूफ थी कि मेरी हालत आप देख रही हैं। तो खांच लें। ये बहुत मजे का बनाया आपने। माजिबीन थोड़ी ड्रिंक की रेसिपी बताइएगा, फिर सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जी। ब्लेंडर में 1 कप पाइनएप्पल, 1 कप आपने ऑरेंज जूस और 4 टेबलस्पून लेमन जूस के। ठीक है। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा पुदीना रिफ्रेशिंग के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद थोड़ी सी बर्फ डालेंगे, 1 ग्लास जो है ठंडा पानी, और इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे और सर्व करेंगे। बिल्कुल सर। और ड्रम स्टिक्स की भी रेसिपी जल्दी से बता दें। ड्रम स्टिक सिंपल, आपने 1 कप दही लेना है, उसमें आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है, उसके बाद नमक, दड़ा मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और ज़ीरा भून के आपने शामिल करना है और ड्रम स्टिक को मैरिनेट करें ओवरनाइट। उसके बाद इसको स्टीम कर लें, बेक कर लें, आपकी अपनी अप टू यू। बिल्कुल सर। अच्छा, जल्दी क्विकली, कितनी देर के लिए इसको स्टीम करना होता है या बेक करना होता आधा है? घंटा। आधा घंटा, जी। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ड्रम जी, स्टिक। ऐसे ही। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट जी। अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक डिश जो है वो अपने इस किचन में देसी रखा करें? तो देसी होती भी है वैसे, नहीं, कैसे? क्या मतलब? पक्की लस्सी किस तरह बनती है? अच्छा, ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप अवेयरनेस दो, आप नहीं है। माशाल्लाह देते हैं, तो आपके प्रोग्राम जो है वो देखा जाता है। ऐसा ही तो एक रेसिपी जो है ना, बिल्कुल सही। वो एक देसी जरूर रखा करें। माजिबीन, ये अब आपका डिपार्टमेंट है। इंशाल्लाह देसी ज़रूर। यानी उसमें आप बता सकते हैं कि दही को कैसे खाया जा सकता है जी बिल्कुल। और लस्सी पक्की किस तरह बनती है। यानी देसी टोटका भी हो सकता है देसी वो। टोटका नहीं, हाँ। बनाएं। अच्छा, हाँ बनाएं, जी। डायरेक्ट बनाना है। जी। अगली दफा लस्सी प्रेजेंट करनी बट डन। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बताऊं, हो सकता है जब आप आए हो तब देसी कुजीन ना हो, लेकिन ये आइडिया अच्छा है कि अगर वेस्टर्न भी आप बना रहे हैं तो फिर उसमें एक एक dish, देसी एक dish, मस्ट हो। बिल्कुल ठीक, ये एक अच्छी- डिश। बिल्कुल सही, साग कैसे बनता है, बिल्कुल सही। मक्खन कैसे बनता है, बिल्कुल, समथिंग ठीक। समथिंग। और अच्छा, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, देसी भी खाने होते हैं, लेकिन ये वाला आइडिया बहुत अच्छा है और ये ऑन एयर ही हमने डिस्कस कर लिया कि साथ साथ एक देसी भी रखेंगे डिश। अच्छा जी, मूविंग ऑन। अब जरा अगला सेगमेंट है, ये बैनर्स आपने पकड़ने हैं जी। ये आप पकड़ेंगे हमेशा, ही वाला और शी वाला आप। अब जज इसमें आरिफ भाई हैं और सना आप हैं। थोड़ा म्यूजिक भी मजे का होगा, ठीक है जी? पुरस्कार वाला नहीं हमने रखना। अच्छा जी, क्या है सेगमेंट? हमने करना क्या है? कुछ नहीं करना, मैंने सादे मासूम से सवाल पूछने हैं, मुझे पता है जितने सादे आपके सवाल होते हैं। जो लगेगा कसूरवार है। ऐसे सादे सवाल कीजिएगा तो ये सादे सादे घर चले जाए। अच्छी बात की है। जिसको लगेगा जो कसूरवार है, अगर वो ये है तो आपने ही का बैनर उठाना है, अच्छा। पकड़ लीजिए। शी है तो ठीक है जी। ओके। रेडी? और फैसला करेंगे ये दोनों जज। ओके। पहला सवाल, शादी में बारात देर से पहुंची या खाना? मतलब शी अच्छा। क्या मतलब? बारात तो आप नहीं, लेके आए थे। नहीं, इसमें क्या, बारात लेट पहुंची थी। हम रात लेट गए, रास्ता नहीं मिल रहा था, घूम गए थे हम। ये इतने लेट आए हैं। 12 बजे पहुंचे हम बारात। नहीं नहीं, सीरियसली 12 बजे पहुंची। अच्छा, इस पे रिस्पांस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये एवरेज है।
Really? हाँ अच्छा सुंदर से ये पता है कि मैंने शीका क्यों उठा दिया था? मैंने कहा शायद ये आप ये पूछने लगी हो कि शादियों में लेट किसकी वजह से अच्छा होते ओके, हैं। हाँ ठीक है। अच्छा ये बात जल्दी उठाया। अच्छा वैसे ये बात याद रखे, हमने घर जाना वापस। अच्छा ये भी मैंने भी गलती की, इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि कुछ जनरल भी सवाल हो सकते हैं। अच्छा नहीं तो कहाँ रास्ता किधर चले गए थे आप? पता नहीं था किधर होनी है शादी? नहीं वो असल में ना अच्छा इनका बैंड जो है वो मेरा जो बाराती थे मतलब बैंड बाजा जो है वो पहले पहुंचा हुआ है। अच्छा वो बैंड बाजे वाले कह रहे हैं पता नहीं हम किसी गलत शादी में तो नहीं आए। हुआ ये कि एक मार्की लगवाई हुई थी इन्होंने डिफेंस में घर के आगे ही ना, तो पीछे प्लॉट था एक, उसके ऊपर सारी मार्की लगी। अब बारात आधी इस तरफ को चलेगी डिफेंस गाजी चौक रोड की तरफ से, एक चली गई दूसरी तरफ से। अब हम सारे इकट्ठे होने के लिए वो कह रहे हैं कि किधर तक पहुंचे हो, कहाँ पहुंचे हो, करते और तब पिन लोकेशन नहीं होती थी? नहीं सवाल ही नहीं पैदा हाँ होता। जी, उस वक्त कोई चक्कर ही नहीं था ऐसा। बस फोन भी वो थे, वो बड़े बड़े पाकटेल वाले नहीं होते थे। हाँ यहाँ छोटा 3310 या बाकी डाल होती थी। इतना नहीं था। इतना अच्छा पुराना नहीं ना करे होने। अच्छा फिर तो वो करते करते टाइम, अब इनका भी फोन आई, किधर रह गए हो। आखिर इससे फोन कराया, तुम लोगों ने आना भी है कि नहीं? मैं क्या आ रहे हैं। मैं क्या जो रह गया, अब पहुंचो उधर। जी दुल्हन दा इस तरह का फोन मैं कभी सोच नहीं सकता। मैंने कहा मैं इसलिए चुप हूँ। मैं इसलिए चुप हूँ कि मैंने कहा हस्बैंड साहब कह रहे हैं तो मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगी। आई नेवर कॉल्ड। तो खाना कब लगा? जब आए 12 बजे। 2 बजे 1:30 बजे के करीब खाना ये लगा। सजा थी। हाँ 1:30 और उस वक्त वो ये 10 बजे वाला सीन थोड़ी था, 3 उस वक्त बजे तो वैसे रुखसत ही थी। आम रूटीन में 11 साढ़े 11 12 बजे बारात पहुंचती थी। नहीं ऐसी बात नहीं ऐसी है, ही है। नहीं है। ऐसी मेरी बारात Never ठीक happened। 7:30 बजे पहुंच गई थी भाई। वो उनको शौक था ना लेके जाने का मियाँ को। नहीं, जो साथ ज्यादा- थे ना ज्यादा। जो ज्यादा लेट होते हैं उनको शौक ज्यादा होता है। तैयारियां पूरी कर रहे होते अच्छा हैं। अब एक और भी सीन था इसमें बारात में कि हमने वहां से जब रुखसती होनी है तो बग्गी में बैठ के वहां से आना है। ठीक तो है। अब बग्गी वाला भी घूम गया। बग्गी वाले को ढूंढने के लिए अब हम लगे में, तो बारात ऐਵੇਂ ही नहीं लेट हुई। भाई कैसी बातें। अच्छा जी अगला सवाल। जी कुछ कहना नहीं, चाह रहे? नहीं, कुछ नहीं। हो गया था हो मामला। गया। Done हो गया। अच्छा जी खाने का ज्यादा शौकीन कौन है? ही या शी? ओके गुड, ठीक है, ओके सही, बिल्कुल सही। नाम से पता है आपको बट ज्यादा महंगी शॉपिंग कौन करता है? उसी पे गए। आप मदद करते हैं इनकी शॉपिंग जी बिल्कुल करते हैं, पैसे करनी देके? पड़ती है। पैसे देके या जी, कार्ड जी। देके? वो जो भी हो पास उस वक्त। एक दूसरे के काम में नुक्स कौन निकालता है? अच्छा देखा मैंने शुरू में जो कहा था खवातीनों साथ पहले सेगमेंट में जो मैंने आपको कहा था फुल स्टॉप लगाते हैं, यानी अच्छा ये आप सवाल कर रही है लड़ाई करो। अच्छा नहीं ही इज वेरी काम, उनको पता है कि मैं ही करता हूँ। अच्छा ये बड़ा ये सही कहा सदा। मैं डर रहा हूँ। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि आप कोई मार्जिन नहीं छोड़ेंगे कि भाई सही सलामत दोबारा किसी को क्या मतलब मैं तो मासूम तरीन सवाल नहीं कर बड़े रही अच्छे हूँ। कह रही है, सुंदर, कैरी ऑन। इतने मासूम। सेल्फी लेने का शौक किसको ज्यादा है? ऑब्वियसली हाँ जी। बिल्कुल ठीक। फंक्शन की तैयारी में ज्यादा वक्त कौन लेता है? ये तो ऑलरेडी कह चुके हैं। अभी वो रखा भी नहीं था तो एकदम से। नहीं ये तो बनता है। अच्छा रेली, अच्छा ओके। सबसे ज्यादा सुस्त कौन है? क्यों भाई क्यों? वो भी होता है क्योंकि मतलब कि काम ही करते रहते हैं। मतलब ये पता क्या है इसका ना, ये होता है कि मेरा ये होता है कि मैं सुबह उठा हूँ, अपना काम शाम से वो भी किया है। अब जो घर के काम है ना, मैं फर्ज कर रहे हैं कि लाइट खराब हो गई हुई है या कोई थैंक गॉड के खुद बता रहे हैं। कि फैन का वो नहीं सही चल रहा ठीक या है। ये चीज़ें नहीं है, मैं कहता हूँ यार प्लीज़ ये काम करवा देना। मैं से कहती मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ? मैं कहता तुम औरत हो। मैंने कहा मुझे फील कराओ। लेकिन काम थोड़े मर्दों ने भी किया करो। ये इसको फोन करो, आ जाएगा इन्होंने इलेक्ट्रिशियन। कहा कि मैं मर्द हूँ लेकिन काम के सिलसिले में तुम मर्द हो। अच्छा वैसे मैं इस मामले में तो हमेशा के साथ हूँ। अब ये पंखा सही कराना भी ये इनका काम तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर घर की ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू डू दैट। इवन ही इज एट होम। ही सेड कि यार मुझे ये काम आते नहीं, मैं नहीं कर मुझे नहीं पता कहाँ पे मैंने होता कहा है मर्दों को electrician, मैन कहाँ टू पे मैन होता है डील तो कर सकते हैं आप। मैन टू मैन डील तो कर सकते हैं। ही सेड मुझे आदत नहीं है यार तुम अच्छा करो। फिर अब एक दफा मैंने किया था, एक दफा किया था और ये इस बात को मैंने मानेगी। इंसिस्ट किया। नहीं इसने मैंने किया था एक दफा। अब इलेक्ट्रिशियन मांग रहा है 700 रुपया, फर्ज करो।
मैंने उसको 700 दे दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर इन्होंने कहना 300 का काम 700 में कराते हो। मैं कहा आइंदा से तुम कराओगी, मैं नहीं करवाऊंगा। तो ये प्रॉब्लम बड़ी कुछ है। नहीं होती हस्बैंड की किसी काम से, नुक्स निकालना लाज़िम। बहन मेरी, आप हमारी साइड पे, आप किसकी साइड पे हैं? ये मत तुम्हारी, देखो मैं राइट साइड पे होता ना सर ऐसा, उनको लगता है नहीं नहीं जो 80 कर रही हो वो ठीक है। उनको आप जो कहेंगी वो एहतरामन हाँ में हाँ मिला आरिफ साहब देंगे। की ये क्वालिटी। तो इसलिए अच्छा वो आपकी बात में भी हाँ ही कह रहे हैं। एहतरामन, मैंने कहा भी हाँ है ना, हाँ ना, हाँ हाँ। नहीं, आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट, और मैं चाहती हूँ कि घर के कामों में जरा हेल्प कर उनको दिया वो करें। सामने यार, कहें। on air कह रही हूँ मैं कि किया करें। लेकिन मैं बिल्कुल करूंगा, मदद करूंगा, हर चीज करूंगा। कब? एक और बात, ये पैसों पे तुमने उसको मैं 1000 दूं, 2000 दूं, 2500 दूं, ये नहीं कहना ये 300 का काम था तुमने 2500 दे दिया। सुंदर एक बार ये मेरे साथ शॉपिंग पे गए, उसके बाद मैं खुद ही नहीं लेके गई। क्या हुआ कि शॉपिंग पे इनके साथ जाना इसलिए महंगा पड़ जाता है कि शॉपकीपर्स जब कहते हैं ना, रेहान भट्ट साहब आप हॉकी प्लेयर, सेल्फी ये वो, अब जो 5000 की शॉल है ना वो देंगे 10,000 की, और ये चुप करके कोई बार्गेनिंग इनको आती नहीं है, दे के आ जाते हैं। तो वो इमेज है ना भाई, अब कैसे कम करवा सकते हैं? अच्छा नहीं तो लगेगा? मुझे कहते हैं कि नहीं लेके जाओ, मैंने कहा आप ये तो भाई यकीन बड़ा करो, नुकसान है। हम दोनों खड़े हों किसी शॉप पे और एक शॉल पे मैं घर फोन कर लूं, मैं रात तक आऊंगी। मैं घर फोन एक कर और लूं। मेरी बात सुने हाँ, पहले, मैं ये बड़ी बता- मजेदार हाँ, सीन है। हाँ। अब एक शॉप पे खड़े हैं, एक शॉल पे ये इसने एक शॉल लेनी है और 300 का फर्क है, सिर्फ 300 पे लड़ाई हो रही है कि नहीं ये 300 मैंने नहीं देना, वो कह रहा है मैंने लेना है। अब ये बात होते होते यकीन करो सुंदर 45 मिनट गुजर गए हैं। मैंने कहा फाइट यार शुआर बीवियां ऐसे थोड़ी बन 300 जाती मेरे से ले लेना, तुम इसको पैसे दे दो। 45 मिनट्स हमारे यहीं पे खड़े खड़े जाया हो गए। तुम चुप, मैं फिर चुप। अच्छा मेरी बात सुने, इसमें इनका फायदा पॉकेट से इनकी जा रहे हैं ना, तो मैं वो बचा कफायत कोई तीन जो 45 मिनट जाया हो गए उसका कौन जिम्मेदार है? अरे भाई एंड करें मामला, क्या झूठा बोल दे जरा। मैं आपको एक बात बताऊं, अब आप बहुत बड़े रूह से बात बताने वाले हैं। यही जिंदगी की रौनक है। अरे वाह, कमाल कमाल। ये आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, लड़ते रहे आप और 300 बचाती रहे। अल्लाह की हम आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह की कसम यही रौनक यही रौनक है, ये रौनक ना हो तो मजा ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे कह रहे होते 300 का तुमने वहां बचा लिए हैं, तो तुम 3 लाख का बैग लेते हुए तुम्हें नहीं हो रहा होता कि यार ये बैग इतना महंगा क्यों ले अच्छा रही जी, हो? घरेलू गुफ्तगू नहीं करनी, थोड़ा सा जरा। अच्छा जी, क्या ये आपका मोबाइल चेक करती हैं? नहीं, क्या आपने कोई वो पासवर्ड लगाया? मेरा फोन ओपन रहता है। जबरदस्त, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ट्रस्ट का लेवल है ये। कभी ऐसा हुआ कि फोन बंद हुआ हो, इन्होंने पूछा हो कि मैं नहीं, कभी ऐसा जैसे आजकल मैं किसी एक प्राइवेट चैनल पे शो होस्ट करता हूँ स्पोर्ट्स का, तो वहाँ पे जो मुझे गाइड करती हैं या जो गेस्ट अरेंज करती है वो एक लड़की है। हाँ। एक दफ़ा इसको नहीं पता था, फ़ोन आया, मैंने सुना फ़ोन, मैंने कहा कौन है, मैंने कहा ये ऐसे मैं जो जहाँ पे शो करता हूँ ये वो, इतनी सी बात। उसके बाद वो तो ये तो दैट्स प्रोफेशन का हिस्सा है, बिल्कुल शी इज प्रोफेशनल ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, लड़ाई हो तो कौन किसको पहले मनाता है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे, मैं मान नहीं ये मनाती है। अमीशा क्यों, इधर आओ ना, घर बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप खुद ही कह रही हो। आपने तो क्लैप करनी है। अरे भाई इसमें भी चुप कर जाए आप, क्लैप नहीं घर होगी। बचाने के लिए आप कोई जज नहीं है, इस वक्त मैं जज हूँ। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों, ये किस तरह ये सिलसिला होता है। इसने जब भी हमारी कोई ऐसी खटपट या कोई चीज़ हो जाती है तो मैं घर में मतलब कि ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ना करूँ, मैं बाहर निकल जाऊँ। ठीक है, मैं उस वक्त बाहर निकल जाता हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। मैं 3-4 घंटे 5 घंटे बाद वापस आता हूँ तो मैडम का मूड वैसे ही नरम होता है। मैडम खुद ही कहती हैं फिर, अच्छा चलो छोड़ो, जो बात हो गई है मिट्टी डालो, अब चलते हैं कहीं बाहर खाना खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। आखिरी लड़ाई किस बात पे हुई और कब हुई है? आखिरी लड़ाई मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिशियन के मामले में हुई। ये इलेक्ट्रिशियन जो है ना भाई, जज साहब, मैं कहती हूँ यार जो प्लीज जो खुद करें। पोजीशन जा रही थी ना उस हिसाब से, तो मैंने ये आइडिया लगाया कि आखिरी लड़ाई यहाँ आने पे हुई। बात ये नहीं कहना भाई यहाँ वही। अच्छा पीटीवी के बाद ना हमारे अगर मूड अगर इंटरव्यू से पहले सही नहीं भी है ना, तो हम बड़े हंसते हुए हैप्पी मूड के साथ जाते हैं। पीटीवी की ये क्वालिटी है कि हम यहाँ इंटरव्यू पे आ जाते हैं ना, तो हमारी आपस की थोड़ी बहुत अगर नोकझोंक है भी है तो वापसी पे बड़ा लव बर्ड होते हैं हम। बिल्कुल। और ये आपका मिल इंटरव्यू के बहुत जाते अरसे बाद, अब सालों बाद। सना, जज साहिबा कुछ कहना चाहेंगी? यार मतलब मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे। बहुत अच्छा कपल है माशाल्लाह। आप सुंदर साहब सही कह रही थी कि बहुत फेवरेट कपल है। अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी तोहफा किसने क्या दिया किसको? हमेशा मैं देती हूँ तो ये शिकवा है। वो मसला पता है कहते क्या? हैं मुझे नहीं आती मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, इसने जो चीज ले अच्छा
क्लोजअप आप बोलते रहे, क्लोजअप आरिफ भाई की होना चाहिए जी। अच्छा आप बोलते रहे। ये इस मामले में मींस के वैलेंटाइन आ गया, कोई भी इक्वेशन आ गया, उसने शादी की डेट से याद रहती है? जी वो याद रहती शादी कब है। हुई मैंने थी घर सारी भी को? वापस जाना होता है, वो अगर वो याद नहीं रहेगी और एक इसकी सालगिरह याद नहीं रहेगी तो फिर दरवाजे बंद तारीख है। क्या है शादी की? जज साहब ने इशारा किया है, शादी 15 की तारीख 15 अप्रैल। अच्छा ठीक है। और शुक्र है 1 अप्रैल नहीं है। और इसकी और सुंदर और क्या पूछना चाह अब रही मैं है? भूल गई ना, सालगिरह कब हुई इनकी? 9 नवंबर। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा हाँ डन। क्योंकि वो तो आप मुझे इस पूरी वजह चारी में से सुंदर इस क्या वजह से पढ़ाई याद है इतनी पक्की के कायदे आज़म डे होता है, इलामा इकबाल डे होता है, सॉरी इलामा इकबाल डे होता है, सॉरी इस वजह से पक्की याद है। नहीं वो सुंदर साहब से सवाल नहीं करी, बेसिकली वो पॉइंट ढूंढ रही है कि कुछ मुझे मिल जाए, कुछ मुझे मिल उन्होंने जाए। शादी दे भी देसी निशान लाए। अच्छा जी, गिफ्ट का बता रहे थे कि गिफ्ट ये देती है ज्यादा गिफ्ट, और इसको जो चीज चाहिए होती है ये खुद ही लेके आप, मतलब क्या कहते हैं, ये लेना मैंने, ये वो गिफ्ट मैं ही पता होता क्या है। करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं ना सारा गिफ्ट पैक चेक करके लाके तो दरवाजे के आगे रख देती हूँ, अंदर से दरवाजा बंद कर देती हूँ और खोलती हूँ और कहती हूँ ओह माय गॉड थैंक यू रेहान, आपने इतना प्यारा गिफ्ट दिया मुझे। नहीं ये आप हंस रहे ये होते अच्छा हैं, मुझे ये ये बताओ, हंस रहे होते हैं। पहले मुझे ये कहते बताओ कि हैं यार। आपको जो चीज चाहिए होती है आप खुद लेती हो ना? हाँ तो बस वो गिफ्ट ही है मुझे ना यार कभी सुंदर। कोई- हाँ नहीं मुझे कभी कोई वो कमी gift ही नहीं है। छोड़ी भाई, शुक्र नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं। हाँ इसमें मुझे गिफ्ट्स के मामले में मैं खुद खरीद लेती हूँ सब कुछ बिल्कुल सही। इसी के साथ ये बिल आखिर राउंड बगैर लड़ाई या के अल्लाह, सुंदर तेरा शुक्र है। अच्छे से खत्म हो गया। ये राउंड। जज साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, शुक्र है कुछ गिलास उलास नहीं चल पड़ा। ये बड़ा खतरनाक राउंड है वैसे। हंसते मुस्कुराते जी। ਤੁਸੀਂ सामने बर्तन रख के हो जी गुफ्तगू स्टार्ट कर दी। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन सो आमीन। और इसी के साथ आरिफ भाई प्लीज आपकी परफॉर्मेंस जो शो में जान और डाल देती है, आ जाएगा बहुत सारी क्लैप पे। जी वेलकम बैक वंस अगेन। खवातीन और हज़रात, वीकेंड एट होम में भाई लिटरली मैं आज इंजॉय, और वैसे भी हर एपिसोड वीकेंड एट होम की बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने ना 3-4 इलेक्ट्रिशियन के अपने नंबर निकालने हैं। ये मैं व्हाट्सएप हमेशा को मैंने कर दी है। प्लीज, एक तो मकसूद भाई हैं वो कम में कर लेते हैं। इसका मतलब है आपके फोन में इलेक्ट्रिशियन के नंबर क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है भाई वो भी नहीं कुछ काम करते? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये बस फिर मामला आप ही इधर ही- मतलब बाबा ठीक है, हाँ, ओके हो ये गया, इधर ही डील होते हैं। ओके, हाँ, ओके, एक फोन के मकसूद भाई प्लीज बिजली पंखा सही कर हाँ जी, दीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी। तो ये हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हजरात। लेकिन ये हम ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यही जिंदगी का हुस्न है और खूबसूरती है, और अल्लाह ताला आप दोनों के चेहरों पे इसी तरह मुस्कुराहट कायम रखे, आमीन सुम आमीन। और ब्रेक पर जाने से पहले सना, आरिफ भाई की परफॉर्मेंस पहले आप कुछ कहेंगी, उसके बाद मैंने एक सवाल आरिफ भाई से करना है जी। यार मैं सुंदर से मैंने पहले भी ये कहा कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते इनकी, मैं ब्रेक में भी यही कह रही थी कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं होते कि मैं इनको कुछ कह सकूं, मतलब मेरे अल्फाज इनकी परफॉर्मेंस के सामने या इनकी शख्सियत के सामने बहुत छोटे सलामत रखे, हैं। खुश आप रखे। वो हमारी इंडस्ट्री का, हमारे मुल्क का वो हुस्न है कि जिसका नाम लेते ही हम बस ये फील करते हैं कि प्राउड है। हाँ, आप हमारा प्राउड है। मैं बस आपको सैल्यूट करना चाहती हूँ। बहुत अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन सुम आमीन। और ये आपका बड़ा प्यार कि बीइंग अ यंगस्टर, आपको ये मैं जरूर, ये काबिल सताइश बात है कि इतनी आजिज़ी और इनकसारी आपके रवैये में मौजूद है। ये बड़ी प्यारी बात है, बड़ी ये प्यारी आपकी बात, और ये कामयाबी है। ये एक अच्छी तरबियत का। ये आप अपने घर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक क्लैप अब सना के लिए भी हो जाए भाई। ऑल कैटेगरीज में पेरेंट्स, क्योंकि ये पेरेंट्स का कमाल है। आपकी बहुत प्यारी तरबियत, और खैर हर बच्चे की तरबियत हमेशा उम्दा ही होती है, ऐसी ये बात भी मैं हर जुमला माँ ये best करने की कोई भी कोशिश माँ ये अपने औलाद को नहीं कहेगी कि तुमने फलां बड़ा आया तो उसके सामने बदतमीजी या अच्छे इखलाक से बात नहीं करनी। फिर जब बाहर की जो सोहबत होती है वो अक्सर बच्चों को गुमराह कर सकती है। तो ये तरबियत में जो माँ का किरदार है ना, हर माँ बड़ी प्यारी होती, बड़ी प्यारी होती, माँ और बाप दोनों। अरे भाई जो ये आपकी परफॉर्मेंस का स्टाइल है, एक अंदाज है, ये वक्त के साथ साथ, और आप उन सितारों में से जिन्होंने वक्त के साथ साथ हर दौर में अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। एक तो गेटअप की बात करें, आपकी लुक्स की बात करें, फिर ये जो परफॉर्मेंसेज है कि यानी 3 बंदे या 4 बंदे परफॉर्म करते हुए, ये आइडिया कैसे जनरेट हुए? बात है दीवाने की, अपने काम से इश्क रखने की। इश्क है मुझे, अल्लाह तो दिल में बसता है सबके, और रसूलुल्लाह के सदका करके। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि
आप अपने अंदर जो आपका बाप छोड़ के जाता है, मेरे वाले साहब, सॉरी, मेरे वाले साहब के साथ मुझे इश्क है, प्यार है अल्लाह और उसके रसूल के बाद। अरे मेरी ये कोशिश मेरे वाला है, जुमला है जो मैं बोलती हूँ। हाँ, मेरी कोशिश है जब तक जिंदा रहूं, कोई मुझे कुछ भी कहे कि तू कुछ नहीं गा, तेरा प्यू बहुत कुछ है, और फिर मेरी तारीफ कर गया है। वाह ठीक है, जे किसी ने कहा है कि वाह रे वाह अल्लाह पुत्र देवे ते ऐसा देवे, क्या बात है, तू अपने बाप दा चिराग कैसा जलाया है कि तेरे घर च जिस तरह बाप नु प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले तेनू भी मिले। सो ये चीजें होती हैं, ये विजन होता है माँ बाप का। मैं अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी माँ से तो टूट के प्यार करता हूँ। ऐसा ही अल्लाह ताला इन दो रिश्तों में अल्लाह ताला ने अपनी दिखाली दी है, और मैं समझता हूँ जिनके पास ये रिश्ते हैं, अगर वो इनसे मुस्तफीद नहीं हो सके तो आप आज से ही शुरू हो जाएं कि हमने इनसे प्यार करना है, वाह वाह, क्योंकि ये प्यार के लायक हैं। बेशक तो मोहब्बत ही दुनिया का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। कहते मोहब्बत ना हुंदी ते कुछ ना संसार हुंदा, मोहब्बत ना हुंदी ना संसार हुंदा, ना आराम हुंदे ना आजार हुंदा, ना मुफलसी कोई ना जरदार हुंदा, ना यूसुफ मिसरदा ना बाजार हुंदा, ना ही कैस हुंदा ना जंगली हुंदा, ना लैलाई हुंदी ना महमली हुंदा। ए आसमान सूरज सितारे ना हुंदे, ना हुंदी जमी ए नजारे ना हुंदे, मकीजे ना हुंदे चबारे ना हुंदे, ए नींदर दे मिठे हुलारे ना हुंदे, ना गर्मी ना सर्दी ना आतिश ना पानी, ना बचपन ना पीढ़ी ना हुंदी जवानी। मैं समझना है मोहब्बत है जिसने सब कुछ सजाया हुआ है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत के मैसेज को मेरे पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में फैलाए। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। बच्चों की तरबियत की बात करें, हमेशा आप और रेहान बताइएगा किस अंदाज से, माशाल्लाह 2 बेटे हैं आपके। जी, 2 बेटे। थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं, और आप कैसे रेहान देखें, as a father? ये सारा कुछ क्रेडिट इसको जाता है क्योंकि मेरे साथ वो बहुत ज़्यादा ना फ्रेंडली हैं। ठीक है। जो एक मैं कोई बात करने की या किसी चीज़ को रोकने की उनको कोशिश करता हूँ ना, तो वो ज़रा इतनी नहीं, जब ये बात करती है उनके साथ या उनको कुछ रोकने की कोशिश करती है तो उनको मतलब एक डर होता है ना दोनों तरफ से, कभी माँ का बहुत ज़्यादा होता है, किसी जगह बाप का बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा उनको फ्रेंडली रखा है ताकि वो कोई भी बात मेरे साथ खुल के कर सकें। बिल्कुल सही। और अगर वो गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं तब भी मुझे पता चल जाए, और अगर सही रास्ते की तरफ हैं तो मैं उनको गाइड कर सकूं। लेकिन जहाँ तक बाकी बातें हैं कंट्रोल करने की, पढ़ाई का टाइम, इवन यहाँ तक इसने किया हुआ उनके साथ कि मोबाइल उनसे रात 9-10 बजे ले लेती है। वेरी गुड। और फिर मोबाइल उनको फजर की नमाज पढ़ने के बाद मोबाइल मिलता है इन दोनों को, और फिर वो मोबाइल को उनको परमिशन होती है मोबाइल, और जब वो पढ़ने का टाइम आता है तब भी ये मोबाइल उनसे ले लेती है। और मैं इसको कहता हूँ मोबाइल क्यों लेती हो? कहती है नहीं, ये जो मोबाइल एक चीज़ है ना, इसके ऊपर देख देख के एक दिमाग जो है ना बच्चे का वो अजीबोगरीब की तरफ चला जाता है, ध्यान बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कह रहे हैं। और ये मोबाइल भी मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इनके बच्चे माशाल्लाह बड़े और समझदार हैं, इस वजह से इन्होंने उनको मोबाइल दिया हुआ इजाजत है। जी ऐसा जी ही है कि बिल्कुल बाकी ऐसे, आप बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही। छोटी उम्र में वैसे भी मतलब अभी ऑब्वियसली इतने खैर वो समझदार और बड़े नहीं कि वो सही गलत की तमीज कर सके सुंदस। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को लेकिन 5-6 साल का जो कि आपने- हाँ हाँ जी, हाँ नहीं जी। एज में तो मैंने क्योंकि बहुत 2-3 साल के बच्चों को तो बिल्कुल हमने नहीं आजकल जो माएँ कर रही हैं 2-3 साल के बच्चों को वो जो चल रहा है ना, उससे ये है कि बच्चों का माइंड जो है वो उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा, वो एक्टिविटीज़ में नहीं आ रहे, कुछ वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई एंड ऑल। सो हम दोनों ने इस चीज़ में अवॉइड किया। 5-6 साल भी खैर कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है कि बच्चा समझदारी की तरफ आए, लेकिन हमने इस एज में दिए हैं, लेकिन उसमें कंट्रोल भी रखा है। ठीक है। अच्छा सुंदर, तरबियत के मामले में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पैगाम तमाम माओं तक भी पहुँचे, बेटों की तरबियत मैं समझती हूँ कि बेटियाँ समझने की बात नहीं है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। आप भी अपने बाप की बहुत लाडली, ऐसा ही है। यू आर वेरी अटैच्ड टू योर फादर, आइडलाइज वो आप उनको करती हैं, वो आपको करते हैं, ठीक है। और आप एक लिहाज से अपने बाप का बेटा है, बिल्कुल माशाल्लाह। ऐसा ही है, ऐसा तो ही। वो इतनी ज्यादा आपकी जो ब्रॉटअप में आपके फादर का बहुत ज्यादा हाथ है। True, तो मुझे लगता है कि अब बेटे हैं तो माओं के साथ ज्यादा उनकी अटैचमेंट होती है, तो बेटों ने आगे लेके नस्ल चलनी है, तो बेटों की तरबियत ऐसी माँ को करनी चाहिए कि आगे जाकर जब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो तो कोई आने वाली उस चीज़ से तंग ना हो, परेशान ना हो, और वो उसको ये कहना ना पड़े कि माँ ने कैसी तरबियत की है।
सो मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी बहुओं से कल को अगर जब भी कभी इंशाल्लाह होगा तो मुझे ये कम्प्लीमेंट मिले कि क्या माँ थी जिसने तरबियत की है इस बेटे की। तो मैं हमेशा आई स्प्रेड लव एंड ऑल कि भाई हमेशा सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है जो इस एज से मैं बच्चों को सिखानी शुरू हुई हूँ, नंबर 1 पे है दीनी तालीम कि 5 वक्त की नमाज बच्चों को बाद जमात पढ़ाने की जाए। इट्स नहीं, गुड। obviously, जरूरी है और ये जिस तरह की रूटीन हमारे घर की है कि सुबह फजर से आधा घंटा पहले सारा घर उठा होता माशाल्लाह, है और माशाल्लाह। चीजें ये सारी बच्चे भी और कुरान की सारी बकायदा चीजें। तलावत होती तो है, ये मेरे एक दोनों चीज़- बेटे तलावत करते Excellent, हैं माशाल्लाह। मेरे घर में। और जिस दिन तलावत नहीं होती उस दिन मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, लेकिन ये कभी लेजीनेस हो जाती, कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो बच्चे जिस दिन तलावत नहीं करते मैं कहती हूँ आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा, आपने सुबह कुरान पाक की तलावत नहीं की। सो अपनी मैं माओ से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी, ऑनर भी मैं यही बात फैलाऊंगी कि प्लीज़ अपने घर का जो सुबह का आगाज़ है, मैंने देखा है सुंदर और हम देखते भी हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, आपका इतना अच्छा पॉपुलर शो है, इसके बिहाफ से मैं ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगी कि कुरान के ऊपर बाकायदा तौर पे मट्टी जमी हुई है और लोग नहीं खोल रहे कुरान को, जो हिदायत का ज़रिया है। तो हमेशा कोशिश करें कि आपके शेल्फ में जो कुरान पाक पड़ा हुआ है उसको रोज़ाना साफ़ करें, रोज़ाना बेशक एक लाइन पढ़ें, लेकिन घर के हर फर्द से कहें कि कुरान एटलीस्ट पढ़ें। सुभान अल्लाह, सुबह सुभान के अल्लाह। ये तो आगाज़ में। मस्ट है जी, ये तो इसके बगैर तो हमारी जिंदगी ही बेमानी है। बामानी क्या बेमानी है, बेमानी। मुझे लगता है घर उजड़ जाते हैं। बिल्कुल कि आप नहीं, नहीं, कुरान बरकत ही, पे अगर- बरकत नहीं। बरकत ही नहीं, भूल रहमतें, जमी हुई नेमतें, बरकतें कैसे नाजिल होंगी, ये बड़ा प्यारा पैगाम। अच्छा जी सना, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, अपकमिंग के बारे में बात अच्छा करते हैं। माशाल्लाह एक मेरी सिखों के हवाले से मूवी शूट चल रहा है। ठीक है, गुड। और अभी जो अभी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक पीटीवी का प्रोजेक्ट, एट द सेम टाइम मैं 4 प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह ठीक से है। कर रही हूँ और अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि आज इस मुकाम पे। और पीटीवी को सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि पहली बार स्क्रीन पे मुझे इन्होंने दिखाया था, तो सारी टीम को और पीटीवी को आई लव यू। बिल्कुल बिल्कुल, वी ऑल लव यू एज वेल एंड Thank वी you so much, रिस्पेक्ट द Rina. Thank फैक्ट। you. अच्छा जी, हमेशा जरूर जो आप रेडियो शो कर रही हैं, अमेजिंग भाई, थैंक यू, कमाल। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। मोहसिन साहब हमेशा जो हैं वो रिस्पांस कर रहे होते हैं कि अच्छा शो जा रहा है। तो अच्छा, ये मेरे मैंने लिए बड़ा सुना, compliment मैंने जब होता है। पहली बार सुना ना, मैं कहूँ कि बड़ी आवाज़ जानी पहचानी सी है। मैंने अपने हस्बैंड को कहा जरा वॉल्यूम तेज करें, तो मैं ऊंची करके सोच रही हूँ, मैं आंखें बंद करके, कि कहाँ सुना है? ये किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ है। फिर एकदम से मैंने कहा भाई ये तो, और इट वाज अमेजिंग। मैंने उसी वक्त कहा कि मेरा मैसेज हमेशा को दें, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। हाउ इज द एक्सपीरियंस गोइंग, वो थोड़ा सा बताते हैं। अच्छा, टेलीविजन का सुंदर सी है माशाल्लाह से, आप भी करती हैं, यू आर टेलीविजन का आपका एक बड़ा माशाल्लाह चार्मफुल फेस है। तो रेडियो का आई थिंक आपको नहीं है एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं लेकिन किया, जब हाँ। होगा तो आपको ये भूल जाएगा चेहरा सामने लाना, यू नो, मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा सुंदर की आपकी आवाज़ और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या है। माशाल्लाह यू आर अट्रैक्टिव, खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, सब देख के कहते हैं कि यार प्यारी है और ये और वो सारे, मतलब हमेशा यही कम्प्लीमेंट्स आपको मिलते होंगे। लेकिन जब आप रेडियो के पे जाते हैं तो माइक होता है आपके सामने और लोग आपको देख नहीं रहे, सुन रहे हैं, वाह। तो आपको फिर अंदाजा होता है कि असल में यार चेहरा ही सब कुछ नहीं है, मैं अंदर से भी खूबसूरत हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, और ट्रेनिंग आपकी होती है भाई। हाँ, रेडियो से, ये आरिफ भाई भी अग्री करेंगे, तलफ्फुज में, हाँ, आपकी शख्सियत में, आपकी आवाज में निखार ठहराव आता और है। निखार आ जाता है। और रेडियो पाकिस्तान, जिस तरह एक्टर, जितने भी एक्टर्स हैं, एक्टिंग के बारे में कहा जाता है, जो थिएटर के एक्टर्स हैं ना, उनकी एक्टिंग बड़ी मुनफरिद अंदाज में नजर आती है। उसी तरह रेडियो पाकिस्तान के जो ट्रेंड होते हैं, रेडियो के थ्रू जो एंकर्स बनते हैं, उनका बड़ा एक अपना एक मुनफरिद मकाम होता है। तो बहुत सारी दुआएं, थैंक यू सो मच। अच्छा, कितनी बातें आप करती हैं ना भाई, अब खत्म हो गया वक्त प्रोग्राम का। अब टाटा बाय बाय। अब आपके साथ बैठे हो तो फिर बातें, मजाक है ये मेरा, इनके साथ हमेशा के साथ प्यार है। आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। बहुत एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ कि आज जितना भी मैसेज गया वो मोहब्बत का है। मैं तो मोहब्बत को ऐसे जानता हूँ कि क्योंकि मोहब्बत आई और वो चली गई, तो उसके लिए मैं चंद अल्फाज मैंने लिखे। हम उनकी बज़्म नाज़ा में ऐसे गुम हुए आरिफ, हम उनकी बज़्म नाज़ा में ऐसे गुम हुए आरिफ, बेचारा वक्त हमें दस्तकें देकर पलट गया। वाह वाह। और यही मोहब्बत का पैगाम
तमाम नाजरीन के नाम, और इसी के साथ हमेशा थैंक यू सो मच। थैंक यू सुंदर। रेहान, आई होप यू एंजॉयड, थैंक यू सो मच। बहुत आरिफ मजा साहब ने आया, बहुत थोड़ा मजा आया। सेंटी कर दिया, माशाल्लाह पर्सनालिटी बड़ी फुल ऑफ लाइफ है, और बात मोहब्बत की करें या कुछ भी दिल पे जाके लग रही होती है। तो मैं इन्होंने शायरी सुनाई तो इनकी मिसेज डेफिनेटली इंजॉय करती होंगी, समझती होंगी शायरी को। इधर मैं शायरी सुनाती हूँ, मैं एम अ पोएटिस एज वेल, खुद जाते लिखती हूँ। जाते भी कोई ना कोई इल्जाम लगने लगा है। मैं इधर मैं शायरी सुनाऊं, ये सो जाते हैं। ये कहते हैं मुझे नींद बड़ी अच्छी आती है जब तुम शायरी सुनाते हो। वो भी है कि भाई ये क्यों करते हैं आप? ही इज एन आइडियल फादर, एन आइडियल हस्बैंड, और सबसे बढ़कर सुंदर ये कि एक आइडियल बेटा। बिल्कुल, कि माँ के जितने बाद अब इनकी आंखें ऐसे ऐसे नहीं हुई कभी। अब माशाल्लाह, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको इतनी तरक्की दी है। प्रोग्राम ठीक रहा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फाइनली अभी तक तो बहुत ठीक रहा, Okay. चलो थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड। मैंने बहुत इंजॉय किया और थैंक यू सो मच आप लोगों, आपने मुझे मौका दिया ऐसी शख्सियत के साथ बैठने का, इन लोगों के साथ बैठने का। मैंने यकीन करें कि मैंने इतना ब्लेस्ड कभी फील नहीं किया। थैंक यू सो मच you. शेफ माजिबीन, थैंक यू सो मच। जीते रहे, खुश रहें। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, खुदा हाफिज। लेकिन जो मोहब्बत का पैगाम आरिफ भाई अपने अंदाज से बयान करेंगे तो फिर एक क्लैप में आ जाएगा आरिफ बस भाई। जाते हैं जाते जाते जहां दिल करे से लगाइएगा, आंसू जो गिरे खाक पे ऐ शाहिद गम, आंसू जो गिरे खाक पे ऐ शाहिद गम, मैंने तुझे और तेरे दामन को बहुत याद किया। वाह, बहुत सारी क्लैप में आरिफ लोहार साहब।